अब बात करते हैं डिवीज़न की, है ना। देखो डिवीज़न कैसे करते हैं। डिवीज़न थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ऊपर वाले सारे डायरेक्ट थे वैसा नहीं है। तो ये छठवां आर्टिकल होगा अलजेब्रा में। सो दैट इज डिवीज़न ऑफ, छठवां है कि पांचवां है? पांचवां, चलो पांचवां करो। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, देखो ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न कैसे होगा, देखो सीखते हैं। तो अब डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम अज्यूम कर ले रहे हैं। दैट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, ठीक है। अब डिवीज़न का मतलब है z1 डिवाइडेड बाई z2। सो दिस वैल्यू इज a प्लस आई बी इन न्यूमरेटर एंड c प्लस आई डी इन डिनोमिनेटर, ठीक। बट ये जो डिवीज़न ऐसे लिख दिया तो ये अभी जो जनरल फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये उस तरह का तो नहीं है। तो हमें इसको कुछ ऐसे बनाना है कि ये रियल नंबर प्लस आई इंटू सम इमेजिनरी पार्ट कुछ इस तरह से आ जाए। तो अब इसके लिए बच्चों करना क्या है, करना ये है कि ये जो a प्लस आई बी और c प्लस आई डी लिखा हुआ है, तो आप क्या करो कि ऊपर और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक दिस। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। अच्छा, अब जो नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन है वो तो बहुत सरल है। ये ए मतलब जैसे पढ़ते हैं ना x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर कर दीजिए। और ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, और फिर इमेजिनरी पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस आई स्क्वायर बी डी, तो माइनस आई स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा तो प्लस बी डी। और फिर दो टर्म बच्चों आई वाले आ जाएंगे। तो देखो आई वाले कैसे आएंगे, एक आएगा बी सी और एक आई वाला टर्म क्या आएगा, माइनस का ए डी। देखो बी सी एक आएगा, बी सी इससे आएगा अगर ये दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और माइनस का ए डी इससे आ जाएगा। तो आई के साथ हो गया बी सी माइनस ए डी, लाइक दिस, ऐसे। तो अब ये जो रिजल्ट है बच्चों, इसमें चूंकि इसकी वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अगर हम याद ही रख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो a प्लस आई बी न्यूमरेटर में और c प्लस आई डी डिनोमिनेटर में। बच्चों ध्यान दीजिए क्या आने वाला है। जैसे ये जो आई स्क्वायर डी स्क्वायर, जब आप इसको करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है, और तो ये माइनस डी स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में एक्चुअली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाना है। तो अब इसको अगर अलग अलग करके लिखें तो देखो ये हो जा रहा है ए सी प्लस बी डी, और नीचे हो जा रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी, और नीचे हो जा रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लाइक दिस। तो ये अगर हम डायरेक्ट याद रख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा बच्चों। याद रखना ही है, रख पाएँ क्या होता है। आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखिए कि a प्लस आई बी और c प्लस आई डी क्या है। तो क्या है, देखो नीचे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों में ही आना है, ठीक है। देखो इसको याद कैसे रखोगे ताकि आप भूलें ना। ऊपर देखें बच्चों, ध्यान देखें तो आप उसको ऐसे याद रखेंगे कि ए सी इस साइड मल्टीप्लाई करना है, इस साइड को मल्टीप्लाई करना है, तो ए सी प्लस बी डी प्लस आई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले बी सी रखना है, फिर ए डी रखना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस रखना है।
फिर समझ लीजिए कैसे ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर तो बहुत सिंपल है, दैट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही आना है। अच्छा, फिर ए सी प्लस बी डी प्लस आई बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, क्रॉस वाले में आएगा माइनस, सीधे सीधे वाले में आएगा प्लस, लाइक दिस। ठीक, जैसे एक दो एग्जाम्पल से कर लेते हैं इसको। अच्छा, क्या ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का? बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में एक है रियल पार्ट, फिर आई है, और दूसरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे ही लाना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन है, यू नीड टू हैव अ फाइनल रिजल्ट एज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स प्लस आई वाई। तो ये जो डिवीजन है, इसके एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो साहब, जैसे बात हुई कि एक नंबर लिखी हमने 2 + 3i, और हमने एक नंबर लिखी 1 - से 2i, ऐसी नंबर लिख दी। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे डिवीजन में, और बताना इसका आंसर क्या होगा। बच्चों सीखो, चूंकि आप देखिए बिगिनिंग कर रहे हैं, तो आप 2 ब्रैकेट बना लें। पहले तो 2 ब्रैकेट बना लें, और सबसे पहले ब्रैकेट के डिनोमिनेटर लिख लें। तो डिनोमिनेटर्स क्या क्या है? तो डिनोमिनेटर होते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो ये 5 हो गया साहब नीचे, तो नीचे 5 आ गया, दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर उसके बाद ए सी प्लस बी डी, पहले ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, तो ए सी हो गया 2, और बी डी कितना हो गया? -6। उसके बाद क्रॉस बी सी माइनस ए डी, तो बी सी कितना हो गया? 3, और माइनस ए डी कितना हो गया? -4। ए इंटू डी -4 है, ऐसे लिख लेना है। अब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे। शुरुआत ऐसे ही करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखिए, वो सीधा सीधा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर ए बी प्लस सी डी, फिर बी सी माइनस ए डी। क्या मतलब? साइन के साथ नहीं करोगे क्या? यहाँ पे ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या माना जाएगा? -2, साइन के साथ ही करना है। अब साहब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू हो गई -4/5, और i के साथ वैल्यू हो गई 7/5। ये हमारा आंसर हो गया ऐसे। तो इस तरह से हम डिवीजन कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए हमें एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। देखो, मान लीजिए कह दिया कि साहब ऐसा है कि ऊपर है 2i और नीचे है 1 - 3i। अब बताइए कैसे करना है। न्यूमरेटर इज 2i एंड डिनोमिनेटर इज 1 - 3i। अब कैसे करना है? तो न्यूमरेटर अगर 2i ही है केवल, तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए अपनी सहूलियत के लिए, 0 + 2i, यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो फिर अब फिर से वैसे ही कर लीजिए। देखो, डिनोमिनेटर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 10। तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही रहता है। ठीक, फिर ए सी, अब 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 हो गया, प्लस बी डी, तो -6 हो गया। ये हो गया तुम्हारा रियल पार्ट। फिर बी सी, वो हो गया 2, माइनस ए डी कुछ है ही नहीं, तो कितनी वैल्यू आ गई? -6/10, दैट इज -3/5 प्लस आई इंटू 1/5। ऐसे, तो ये आंसर हो गया बच्चों। ऐसे करना है, तो बहुत सिंपल है। तो इसी के साथ हमारा अलजेब्रा में सारा पार्ट कंप्लीट हो गया।
जोड़ना, घटाना, गुणा करना, डिवाइड करना, इक्वल करना, कंपेयर करना, ये सारा हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बीच में एक जगह कॉन्जुगेट आया था, थोड़ा कॉन्जुगेट को डिटेल में समझते हैं।